हाय एवरीवन, वेलकम टू रुबेक्सा अकेडमी। सी की कंप्लीट ट्यूटोरियल में आज हम देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। ठीक है, इसके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमने देखा कि ऑपरेटर होता क्या है। जैसे अगर कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, सपोज अगर दो नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, 20 एंड 10, तो ये जो हमारा होता है ये ऑपरेंड होता है। इसको हम एज अ वेरिएबल यूज करते हैं, जैसे a प्लस बी, ये हमारा ऑपरेटर होता है और ये भी ऑपरेटर होता है। एंड जो हम सिंबल यूज करते हैं प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉड, तो वो हमारा जो होता है वो ऑपरेंड होता है, ऑपरेटर होता है, सॉरी ऑपरेटर होता है। तो इसको हम जैसे हम अपने मैथमेटिकल में हम देखते हैं कि वहां पे अगर हमें कोई भी इक्वेशन दिया रहता है, जैसे एंड 10 प्लस 20 प्लस 10 मल्टीप्लीकेशन 2, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन जो इसका रिजल्ट आता है और इसको हम देन इसमें ऐड करते हैं। बेसिकली हम बॉडमॉस रूल यूज करते हैं, BODMAS, ठीक है। तो इसमें भी बॉडमास रूल हम लगा सकते हैं। अगर हमारा जितने भी ऑपरेटर हो उनका प्रीफरेंस मतलब ये होता है कि हम पहले, अगर हमारे पास इक्वेशंस दिए रहेंगे, ठीक है, उसमें दो तीन नंबर रहेंगे एंड ऑपरेटर रहेगा, तो हम किसको सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लिकेशन वाले का मल्टीप्लाई पहले हम सॉल्व करेंगे या प्लस सॉल्व करेंगे, इसको ही प्रीफरेंस बोलते हैं। जैसे अगर सपोज हमारा कोई भी इक्वेशन दिया है जिसमें इसमें ये रहता है कि दो तीन ऑपरेटर होते हैं जिनका प्रेफरेंस सेम माना जाता है। तो अभी हम इजी वाला देखते हैं। जैसे अगर उन दोनों का प्रेफरेंस सेम नहीं है, ठीक है, तो हम बॉडमॉस रूल यूज कर सकते हैं। जैसे ये वाला हमारा जो एग्जांपल दिया गया है, 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10, तो इसमें हम बॉडमॉस रूल हम यूज कर सकते हैं, जैसे अपने मैथ में हम करते हैं। पहले हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 आया, फिर इसको हम ऐड कर देंगे 94। बट इसमें ये होता है कि जो हमारा ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड ये मॉड, ठीक है, तो इसका इन तीनों का प्रेफरेंस सेम होता है। अगर हमारे पास ये तीनों एक ही इक्वेशन में आ जाए तो हम इनको सॉल्व करने के लिए इनको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि लेफ्ट टू राइट, जो एसोसिएटिव फॉर सेम प्रेफरेंस। देखो, इसको हम क्या करते हैं कि लेफ्ट टू राइट हम सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, x इक्वल 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 2। इस वाले इक्वेशन में देखो, इसमें जो मल्टीप्लाई है और ये डिवीजन का है, ठीक है, डिवाइड का, इसका प्रेफरेंस सेम होता है, सेम माना जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको लेफ्ट टू राइट चलते हैं। लेफ्ट में पहले जो हमारे पास लेफ्ट में आएगा पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन हम उसको राइट 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 ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। तो इसमें हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा, देन डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 12 डिवाइड बाई 6 का रिजल्ट कितना आएगा? 6 आएगा, देन मल्टीप्लाई 2, तो ये 12 आएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। बाकी हमारे पास ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, 1B ABCD, इसको हम सॉल्व करते हैं अपने कोड में, तो उससे ज्यादा समझ में आएगा, क्लियर होगा। तो हम कोड में आते हैं और ये हमारा लास्ट कोड था, इसको हम रिमूव करते हैं जो भी था। हमारा क्वेश्चन क्या है? 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, 5 मल्टीप्लाई
2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो x इसको INTX करते हैं। एंड अगर हम इसके x की वैल्यू, इसमें जो हमारा कंपाइलर है ये ऑटोमेटिक सॉल्व कर देगा, लेकिन हम इसको एज एग्जांपल हमने अभी देखा है कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें जो ये फर्स्ट मल्टीप्लाई है, पहले इसको करेंगे, देन इसको करेंगे, देन इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो माइनस माइनस करके देन आएगा। तो कंपाइलर इसको ऑटोमेटिक कर देता है। तो अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ एक्स की वैल्यू इक्वल % d, ठीक है, एंड कॉमा करके हमारा जो x है, x की वैल्यू हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, इतना आएगा। तो हम आते हैं कोड अपना रन कराते हैं, कोड कंपाइल देन रन। हम न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। GCC hello.c एंड -o hello, इसे हमारा कोड कंपाइल हो जाएगा। हमारा कोड कंपाइल हो चुका है। देन इसको रन कराएंगे तो डॉट // देन hello.exe, something is missing, okay, file name is from hello.exe। इसका जो वैल्यू है वो हमारा आ रहा है 4। हाँ देखो, इसको ऐसे सॉल्व हो रहा है कि 5 इंटू 2 हो रहा है 10, एंड 2 इंटू 3 6 आ रहा है, एंड 10 माइनस 6 4 आएगा। और जो हमारा सेकेंड जो क्वेश्चन है वो 2, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये है कि जो हमारे पास तीनों ऑपरेटर है इसका सेम प्रेफरेंस है, तो ये बॉड मास रूल यूज नहीं करेगा, ठीक है। पहले ये लेफ्ट टू राइट चलेगा, तो 5 मल्टीप्लाई 2 होगा तो 10 आएगा, देन 10 डिवाइड बाई 2 आएगा, तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगा रिजल्ट, एंड 5 मल्टीप्लाई 3 इसकी 15 आएगा, ठीक है। तो इसको हम कोड को रन करते हैं, पहले कोड कंपाइल करते हैं एंड देन कोड रन। देखो इसकी वैल्यू 15 है, ठीक है। एंड इसको ये जो हमारा सी क्वेश्चन है ये भी सेम नंबर्स यूज कर रहा है, बट इसमें जो है इसमें ब्रैकेट लग गया है, ठीक है, पैरेंथेसिस है। इसको हम क्या करते हैं, एंड इसमें भी पहले हम जो हमारा ब्रैकेट के अंदर वाला है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका आएगा 1 आ जाएगा, देन इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1 इंटू 3 तो 15 आएगा, इसका वैल्यू भी 15 आएगा। देन अपने कोड को सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, देन रन करते हैं। इसकी वैल्यू भी 15 आया, और अपना डी वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, 5 + 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3।
5 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसमें ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सॉल्व होगा हमारा जो ये 2 डिवाइड बाई 2 है एंड मल्टीप्लाई है, तो इसका इन दोनों का सेम प्रेफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो 2 डिवाइड बाई 2 पहले सॉल्व होगा, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो 1 मल्टीप्लाई 3 आएगा एंड 5 प्लस 3 8। एंड इसको हम कोड को कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। हाँ, इसका वैल्यू 8 आया, ठीक है। एंड हमारा जो लास्ट टॉपिक है ये है कि हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे कि कौन से टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो हमने 2 टाइप के इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं, जिसमें हमारा था जिसमें हमारा एक अरिथमेटिकल था, अरिथमेटिक टाइप डिक्लेरेशन, ओके। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन हमने पहले भी पढ़ चुका है, ठीक है। उसमें हमने 3 टाइप पढ़ा था, एक टाइप डिक्लेरेशन था एंड दूसरा था हमारा अरिथमेटिक। टाइप डिक्लेरेशन में हमने ये पढ़ा था कि जैसे कोई भी वेरिएबल को हम उसको क्रिएट करते हैं, ठीक, और इसको असाइन करते हैं किसी वैल्यू से, तो ये टाइप डिक्लेरेशन, उसको मतलब डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, टाइप डिक्लेरेशन। एंड जो सेकेंड था वो अरिथमेटिकल था, जिस इंस्ट्रक्शन में हम मैथ का कैलकुलेशन करते हैं, जैसे a प्लस बी मल्टीप्लाई 3। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो अरिथमेटिक का ही था, वो अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन में आएगा। देन जो हमारा थर्ड है वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में यूज टू डिटरमाइन फ्लो ऑफ प्रोग्राम, मतलब ये प्रोग्राम का जो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो फ्लो टॉप टू बॉटम चलता है, बट इसमें ये रहेगा कि हम कुछ ऐसा कोड करेंगे कि हमारा कोड जैसे फर्स्ट लाइन ना चल करके वो सेकेंड लाइन से स्टार्ट हो, या सेकेंड लाइन ना चल करके वो थर्ड लाइन से स्टार्ट हो, तो ऐसा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें भी 4 टाइप है। पहला सीक्वेंस कंट्रोल है। सीक्वेंस कंट्रोल अभी तक हम जितना भी पढ़ते आए थे वो हमारा सीक्वेंस कंट्रोल था, ठीक है। जैसे हम कोई भी जैसे 2 नंबर्स के ऐड करने का प्रोग्राम हम लिखते हैं, तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो टॉप टू बॉटम चलता है और एक एक लाइन एग्जीक्यूट होता है, देन रन होता है, देन हमारे पास रिजल्ट आता है। बट जो ये हाँ, जो अभी तक हमने पढ़ा है वो सारा सीक्वेंस कंट्रोल में आता था। एंड डिसीजन कंट्रोल, ठीक है। डिसीजन कंट्रोल में हमारा इफ एल्स आएगा। जैसे सपोज आज बारिश हो रही है, ठीक है, आज बारिश हो रही है, जैसे हमें कॉलेज जाना है और हमारे पास कंडीशन आ गया है कि आज बारिश हो रही है, हमें स्कूल जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं रियल लाइफ की एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट हम कोड करके देखेंगे। इफ एंड एल्स आता है, ठीक है। तो इसमें कंडीशंस दिए रहेंगे। अगर वो ट्रू होता है देन हमारा वो कंडीशन रन होता है, ठीक है। और लूप कंट्रोल में आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कोई भी हमें लाइन 4 to 5 मतलब एक से कई बार चलाना है, जैसे हमारे पास अगर हमें हेलो प्रिंट कराना है, एक टाइम है बट हमें 5 टाइम कराना है, तो हम 5 टाइम हम हेलो प्रिंट हेलो तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको हम लूप के अंदर डाल देंगे, तो ये जो हमारा हेलो है ये लूप के अंदर चलेगा। तो इस तरीके की इंस्ट्रक्शन को हम
कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बोलते हैं और ये लूप कंट्रोल में आता है, ठीक है। एंड ये केस कंट्रोल में हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आज संडे है, आज स्कूल, जैसे संडे को स्कूल नहीं जाना है, बाकी सारे जितने भी आएंगे या तो कोई भी फेस्टिवल आता है, ठीक है, संडे को छोड़ करके बाकी, अगर संडे आता है तो हमें स्कूल नहीं जाना है, अगर संडे नहीं आता है तो हमें स्कूल जाना है। रियल लाइफ में ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी अभी हम कोट करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, तो अभी परेशान नहीं होना कि क्या कैसे होता है, ठीक ठीक है। एंड इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी एज इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया है। बाकी ये जो सीक्वेंस वाला था तो ये तो हमने पढ़ रखा है, बाकी ये जो 3 है BCD, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर तो हमने पहले भी पढ़ चुका है, ठीक है। जैसे अगर A+B है तो ये हमारा ऑपरेटर है, ठीक है, जिसमें से इसके भी कई टाइप होते हैं। एक अरिथमेटिक होता है, एक रिलेशनल ऑपरेटर होता है, लॉजिक ऑपरेटर होता है, देन बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में तो हमने काफी चीजें पढ़ ली है और इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। और जो ये रिलेशनल ऑपरेटर होता है इसको हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और लॉजिक ऑपरेटर, इसको ये एंड ये ट्रू, ठीक है। एंड बिटवाइज ऑपरेटर हम बाद में देखेंगे, ठीक है। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर ये थोड़ा इजी होता है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर एंड रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ये 3 ऑपरेटर अभी देखते हैं। बाकी जो हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है एंड टर्नरी ऑपरेटर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इस पे हमारा थोड़ा लंबा लेक्चर बनेगा एंड इसमें हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है। जैसे अगर हमारे पास 2 नंबर दिए गए हैं 5 एंड 3, ठीक है, इन दोनों में अगर रिलेशन बनाना है, हमें चेक करना है कि इन दोनों में सब बड़ा कौन है या इक्वल है, ठीक है। और अगर हम इसमें जो हमारा पहला ऑपरेटर है, ठीक है, 5 = 3 लिखते हैं, तो इसमें ये चेक करता है कि इक्वल इक्वल का मतलब होता है कि क्या दोनों सेम है। और एक चीज और, इसमें जो रिजल्ट आता है ना, इसमें रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स आता है, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू का मतलब हो गया कि हमारा जो वैल्यू है 1 है, ठीक है। एंड फॉल्स, फॉल्स FALSE, इसका वैल्यू 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 = 3 है, इसका जो ये 5 क्या 3 के इक्वल है? नहीं, इसमें 0 आएगा, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आएगा 0 आएगा, ठीक है। इसी तरीके जैसे दो ऑपरेंड हो गया, ठीक है, 2 ऑपरेंड के बीच हम रिलेशन चेक करते हैं कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला है 5 ग्रेटर देन, ये दोनों अलग अलग, ग्रेटर देन 3, क्या 5 बड़ा है 3 से, ठीक है, ये कंडीशन के अंदर आएगा। 5 बड़ा है 3 से, तो ये हमारा ट्रू है कि हाँ 5 बड़ा है, तो इसमें जो हमारा रिजल्ट आएगा ये 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 5 ग्रेटर देन R = 3, इसमें ये है कि क्या 5 3 से बड़ा है या इक्वल है, ठीक है। तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो हमारा 1 आएगा, क्योंकि 5 तो ग्रेटर है। अगर यहाँ पे 3 = 3 आएगा, 3 ग्रेटर देन R = 3, तो यहाँ पे ग्रेटर नहीं है बट इक्वल है, इस केस में भी 1 रिजल्ट आएगा। ऐसे ही लेस देन में होगा सेम, ठीक है। एंड ये जो लास्ट वाला है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल जो हमारा रिजल्ट आता है उसका अपोजिट कर देता है। जैसे हमारे पास रिजल्ट जो आता है या तो वो 0 आता है या तो 1 आता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा हमारा कंडीशन के अंदर, उसको वो जैसे 0 रहेगा तो उसको 1 कर देगा, जो नॉट इक्वल है। एंड नो सॉरी नॉट इक्वल है, इसमें हम चेक करते हैं जैसे 5 नॉट इक्वल 3,
पहले हम इसको चेक करेंगे कि क्या 5 3 के इक्वल है। अगर 5 और 3 इक्वल यहाँ पे नहीं है, ठीक, ये तो ट्रू है, बट यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी ये 1 आएगा। इसको हम अपने प्रोग्राम में करके देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। एंड इक्वल इक्वल पहले चेक करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल। यहाँ पर हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं पहले, int ए में मैंने 10 रख दी, ठीक है, स्टोर कर दिया, असाइन कर दिया। एंड एक और वेरिएबल मैंने बना लिया बी में मैंने 4 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आती हूँ और चेक करती हूँ, यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो उसमें उसके लिए int x कर देती हूँ, int x में ही सारा रिजल्ट मैं मतलब स्टोर करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, a इक्वल इक्वल बी, x में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो स्टोर होगा, देन हम x को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। इक्वल इक्वल किया तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या इक्वल दोनों इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे तो फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा तो उसकी जो रिजल्ट आएगा वो 0 प्रिंट होगा। देन हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, देन रन कराते हैं। देखो, जो हमारी x की वैल्यू आई है, जो रिजल्ट आया है वो फॉल्स है, फॉल्स मतलब 0 होता है, तो यहाँ पे हमारा 0 प्रिंट हुआ है। ऐसे मैंने क्या की कि ग्रेटर देन, पहले हम ग्रेटर हम यूज करते हैं, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी, यस ट्रू है, तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आएगा ये 1 आएगा, ठीक है। तो कोड को कंपाइल कराते हैं, देन रन कराते हैं, तो हमारे पास 1 आया। यहाँ पर अगर ग्रेटर देन आर इक्वल भी यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि क्या वो ए ग्रेटर देन है या इक्वल है। अगर बी की वैल्यू इक्वल भी होती है तो यहाँ पे रिजल्ट 1 आता है, तो यहाँ पे देन यहाँ पर भी अभी जो रिजल्ट आएगा हमारा वो 1 ही आएगा, ठीक है। एंड ऐसे ही मैं लेस देन चेक कर लेती हूँ, लेस, पहले लेस, ए लेस देन बी, यहाँ पे जो है वो हमारा फॉल्स है क्योंकि ए तो ग्रेटर देन है ना। तो यहाँ पे हम कंपाइल करते हैं, हमारा कोड जो है वो सेव नहीं है, देन फिर से कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं कोड। देखो, यहाँ पे जो ए है वो ग्रेटर है, लेस नहीं है, इसलिए वो रिजल्ट जो आया है हमारा 0 आया है। आर इक्वल भी चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे हम हमारा जो लास्ट ऑपरेटर था वो हम चेक करके देखते हैं, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, यहाँ पे ए और बी इक्वल नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 एंड इक्वल। इसको रन करके देखते हैं पहले, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इक्वल है ना इसको ए इक्वल बी पहले चेक कर रहा है, क्या ए इक्वल बी, ए बी इक्वल है, तो वहां पे जो हमारा रिजल्ट आ रहा है नहीं, मतलब वो फॉल्स रिजल्ट आ रहा है, और अगर नॉट लगाया है तो वो फॉल्स को ट्रू में चेंज कर रहा है, ठीक है, इसलिए वो 1 रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में है, नहीं, ये लॉजिकल ऑपरेटर हम देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर जो हमारे
बीसीए में या बीसीए में मुझे पता है कि हमारा जो थर्ड सेमेस्टर होता है, आई थिंक उसमें हमारा गेट, हमने गेट पढ़ा था, और गेट, नॉर गेट, एंड गेट, ठीक है, उससे ही रिलेटेड ये है लॉजिकल ऑपरेटर। और बीटेक में कब पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, मैंने बीटेक नहीं किया है तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट होता तो होगा, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा है, मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मतलब 3 तरीके के ऑपरेटर होते हैं, एक एंड होता है, एंड, और, एंड नॉट। एंड में ये रहता है कि हमारे पास इसमें 2 कंडीशंस रहता है। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें एक कंडीशन रहता था, और एक कंडीशन में ही ट्रू, मतलब उसमें हमारा रिजल्ट आता था कि 1 रिजल्ट आ रहा है या 0 रिजल्ट आ रहा है। बट यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन रहेगा, और 2 कंडीशन का जो रिजल्ट आएगा तो उसमें हम लॉजिकल गेट यूज करते हैं बीच में, देन वहां से हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं तो 5 ग्रेटर देन 3, ये ट्रू है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। देन सेकेंड कंडीशन ये है कि 3 लेस देन 5। तो देखो यहाँ पे 3 लेस देन 5 ये हमारा ट्रू है, ठीक है, और ये वाला जो कंडीशन है 5 ग्रेटर देन 3 ये भी हमारा ट्रू है। देन इसके बीच में, हमारे 2 कंडीशन के बीच में हमारा लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करता है। यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर यूज किए, और एंड ऑपरेटर में ये होता है कि हमारे पास अगर दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तो वो ट्रू रिजल्ट देगा, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, मतलब 1 रिजल्ट आएगा, ठीक है। एंड इसके लिए मैं लिस्ट बना देती हूँ, जैसे एंड गेट जो होता है हमारा, एंड, ठीक है, इसमें जैसे अगर ट्रू ट्रू रहेगा, अगर दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तो वो ट्रू आएगा रिजल्ट, अगर एक ट्रू रहा एक फॉल्स रहा तो ये फॉल्स आएगा, एंड पहला फॉल्स रहा दूसरा ट्रू रहा देन फिर भी फॉल्स आएगा, एंड फर्स्ट फॉल्स दूसरा फॉल्स, फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो भी फॉल्स रहेगा, ठीक है। एंड और में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, और में ये रहता है कि कोई एक कंडीशन ट्रू है तो उसका रिजल्ट ट्रू आता है, अगर दोनों फॉल्स है तब फॉल्स आता है। जैसे यहाँ पे अगर ठीक है, अगर इसको मैंने इक्वल कर दी, इक्वल इक्वल कर दी तो ये हमारा फॉल्स आ जाएगा। अगर और गेट हम यूज करेंगे, और गेट, तो ये हमारा ट्रू आएगा, क्योंकि अगर इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू है तो जो हमारा और गेट होता है वो ट्रू रिजल्ट देता है, ठीक है। तो देखो और गेट में क्या होता है कि फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन अगर ट्रू है तो उसका रिजल्ट ट्रू आता है, एंड अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। एंड जो हमारा थर्ड कंडीशन है ये है कि अगर फर्स्ट वाला फॉल्स है एंड सेकेंड ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। बट यहाँ पे अगर ये रहता है कि अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है, और गेट में, तो ये फॉल्स रिजल्ट आएगा। और जो ये नॉट होता है, नॉट, ये क्या रहता है कि जो हमारे पास कंडीशन रहता है ना, जैसे 5 ग्रेटर देन 3, जो हमारा रिजल्ट आता है उसका रिवर्स कर देता है। अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा देती हूँ, ठीक है, एंड 5 ग्रेटर देन 3, इसका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, बट इसकी आगे मैंने नॉट लगा दिया तो ये अपोजिट कर देगा, इसको फॉल्स कर देगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। तो इसको अभी हम कोड करके देखते हैं कि हमारा लॉजिकल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। देखो यहाँ पे हम वेरिएबल्स क्रिएट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट नंबर ले लेते हैं, ठीक है, एंड एक्स में ही सारा रिजल्ट हम करवा ले, स्टोर करवा लेते हैं। बाकी हमारे पास 2 कंडीशन रहेंगे उसमें एंड और हम यूज कर लेंगे, जैसे 5 ग्रेटर देन 3 है,
ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। देन हम एंड यूज करते हैं, 3 लेस देन 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो दोनों कंडीशन है वो ट्रू है। 5 greater than 3, 3 less than 5। तो जो हमारा दोनों कंडीशन है वो ट्रू है। तो और मैंने एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है, तो यहाँ पे जो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, क्योंकि ये ट्रू आएगा। ठीक है, तो हम अपने कोड को क्या कराते हैं, पहले कंपाइल एंड रन कराते हैं, कंपाइल देन रन, हमारा 1 आया। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज ये दोनों कंडीशन ट्रू है, अगर एक भी कंडीशन मैंने चेंज की, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू है, लेकिन सेकेंड कंडीशन हमारा फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ट्रू और दूसरा फॉल्स आ रहा है। तो एंड में हमारा ट्रू तभी आता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, तब हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है वो ट्रू आता है। एंड हमने कोड को सेव किया, इसको कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं, इसमें 0 है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दोनों को हम दोनों कंडीशन को हम फॉल्स कर देते हैं एक बार। ठीक है, 5 देखो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट कंडीशन 5 <3 नो 5 <3 ओके, एंड सेकेंड इज 3 =5 नो, ये भी हमारा फॉल्स है। तो हमारा दोनों कंडीशन फॉल्स है। तो इस कंडीशन में भी हमारा जो एंड गेट है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, वो हमारा फॉल्स रिजल्ट कर देगा। तो कोड को कंपाइल एंड रन करते हैं, हमें कोड बार बार कंपाइल करना पड़ता है। अगर आप कोड कंपाइल नहीं करोगे तो जो हमारा लास्ट वाला कंपाइल रहेगा कोड ना, तो उसका एडिट वाला, जैसे एडिट का रिजल्ट नहीं दिखाएगा, वो लास्ट रिजल्ट ही दिखाएगा। तो हमें बार बार कोड इसलिए कंपाइल करना पड़ता है एंड रन करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन फॉल्स था। अगर मैंने यहाँ पे और यूज कर लेती हूँ, जो नॉट है वो एक ही कंडीशन पे वर्क करता है, बट हमारा जो और एंड नॉट है उसके लिए हमें 2 कंडीशन मैंडेटरी है, ये 2 कंडीशन के बीच ही वर्क करता है। मैं और यूज कर ली, और को ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये करते हैं, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, कोड को हम रन कराते हैं। देखो यहाँ पे 0 आया, क्योंकि हमारे और गेट में ये है, और लॉजिकल ऑपरेटर, बार बार मैं गेट बोल दे रही क्योंकि हाइफेट से हो गई है। ठीक है, एंड ये जो 5 <3 ये हमारा फॉल्स है, एंड ये भी हमारा फॉल्स है, इसलिए हमारा जो रिजल्ट आया है वो हमारा 0 आया है। इसमें क्या करते हैं कि एक कंडीशन को हम ट्रू करते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर और में क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू आता है, मतलब 1 रिजल्ट आता है। तो हम कोड को रन कराते हैं। ठीक है, एंड देखो अभी हमारा जो रिजल्ट आया वो 1 आया। एंड ऐसे ही मैं और नॉट को देख लेती हूँ, ये टर्नरी, इसको टर्मिनेटर बोलते हैं, टर्मिनेटर जो लास्ट में कॉलम यूज करते हैं। टर्मिनेटर मतलब वो हमारे मैंने जो लाइन लिखा हुआ है वो लाइन खत्म हो चुका है, टर्मिनेटर का मतलब ये होता है। देखो यहाँ पे अगर मैंने नॉट यूज कर दिया, ठीक, तो 5 <3 ये हमारा कंडीशन जो है वो ट्रू है, बट नॉट यूज करने की वजह से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। आप इसको कंपाइल करके देख लो, कोड रन करा के देखो, जो हमारा रिजल्ट आया वो फॉल्स आया। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसमें भी प्रेफरेंस आता है कि हाँ, जैसे अगर मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया अपने ऑपरेटर में, कि अगर हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर भी आ गए हैं,
ठीक है। एंड ये रिलेशनल ऑपरेटर भी आ गए, तो किसका प्रीफरेंस ज्यादा होगा? सबसे टॉप में प्रीफरेंस नॉट का होता है, इतना हम ध्यान में रखेंगे। बाकी हाँ, इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप बोलोगे इसको याद कैसे रखें, तो माइंड में इसको रखना है कि जो हमारा नॉट होता है उसका प्रेफरेंस सबसे हाई होता है। देन जो मैथ, अभी जो हमने मैथ अरिथमेटिकल ऑपरेटर पढ़ा था, दो तीन का होता है जिसका प्रेफरेंस सेम होता है, तो उसको लेफ्ट टू राइट तो हम सॉल्व करते हैं, बट उसके बाद प्लस माइनस, देन और अरिथमेटिकल ऑपरेटर आता है। देन उसके बाद हमें याद रखना है कि हमारे पास जो रिलेशन बड़ा होता है एंड जो लॉजिकल होता है वो कम होता है, और सबसे लास्ट में सबसे कम प्रेफरेंस असाइनमेंट का होता है। असाइनमेंट जैसे हम ए में असाइन कर दिया 20, तो हमारे पास जैसे इक्वेशन काफी बड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सारा इक्वेशन सॉल्व होकर के लास्ट में हमारा असाइन होता है, तो इसका प्रेफरेंस सबसे कम होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है? इक्वल। एंड देखो इसमें ये होता है कि जैसे हमने ए इक्वल 10 किया, ठीक है, तो जो हमारा ये वाला है फर्स्ट वाला, तो इसमें तो मैंने असाइन कर दिया। बाकी अगर हमारे पास अगर कोई ऐसा इक्वेशन दिया ए इक्वल, जैसे हमारे पास ए वेरिएबल है, अगर ए में ही हमें 10 ऐड करना है तो हमें काफी लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है, ठीक है, इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। यहाँ पे ए प्लस इक्वल 10 अगर ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब है कि जो हमारा ए ऑपरेंड है, ठीक है, ए वेरिएबल में ही 10 ऐड करके दे दो, ठीक है। ऐसे माइनस में भी होता है, ए माइनस इक्वल 10, मतलब ए की जो वैल्यू है उसमें -10 कर दो। ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है, डिवीजन के लिए भी होता है, एंड मॉड के लिए भी होता है। तो इसको हम कोड में देख लेते हैं एक बार। असाइनमेंट का तो काफी पढ़ा हुआ, इसके पहले जो भी हमारा ये है लिखा हुआ है बी, मतलब बे में मैंने 4 असाइन कर दिया है, वो तो पहला वाला है। बाकी हम जैसे एक्स, जो हमारी एक्स की वैल्यू है हमने प्रिंट करा दिया, एक्स नो ए प्लस इक्वल 3। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, पहले से 10 है, और ए इक्वल, अच्छा ये वेरिएबल हमारे पास पहले से डिक्लेयर है इसलिए इशू आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे x प्लस 3, अच्छा यहाँ पे हमें इसको ये नहीं करना है, पहले मैं क्या करती हूँ, अपना x वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ, ये लिखती हूँ एंड x इक्वल a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि a में जो हमारे पास पहले से वैल्यू था और ये 3 ऐड कर दिया, तो इस कोड को हम रन कराते हैं। ऐसे आप डिवीजन का भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन का कर सकते हो, ठीक है, एंड सारे ऑपरेटर का कर सकते हो, मॉड का। देखो यहाँ पे 13 आया क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू पहले से जो था वो 10 था, देन वो 3 ऐड कर दिया। तो थैंक यू गाइस, इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, एंड सेकेंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आता है